सत्संग के माध्यम से जीवन सुधरता है। कर्म ऐसा हो जिसे करते समय प्रभु का चिंतन होता रहे, क्योंकि कर्म से ही जीवन मरण सुधरता है और कर्म से ही बिगड़ता भी है। तो कर्म क्या है? प्रधान है। कर्म करते रहो और परमात्मा को भजते रहो। कर्म प्रधान चिरा कर्म प्रधान कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा। कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा। जो जस कराही सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस कराही सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। तस फल चाखा। तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल भी मिलेगा। मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाओ। कृष्ण पदारविंदयो निर्वेशितं तद्गुण रागयेरिह। न ते यमं पास मृतस्य तद्भटा। स्वप्ने पश्यन्ति जीर्ण निष्कृता। जिसने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद का एक बार भी रसपान करा दिया, उसके सारे प्रायश्चित हो जाते हैं। यमदूत स्वप्न में भी उनके सामने नहीं आते हैं जो भगवान का भक्त होता है, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। नाम लो तो बड़े से बड़े दुख भी दूर हो जाते हैं। कान्यकुब्जे द्विजकस्य दासी पतिरजा मिला। नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। नाम में इतनी बड़ी महिमा है। कान्यकुब्ज नगर में एक दासी का पति रहता था जिसका नाम था अजामिल। बहुत विद्वान था, बहुत ज्ञानी था, पर क्या करें, संग के कारण, दृष्टि के कारण मन बदल गया, बुद्धि बिगड़ गई। कहाँ तो ज्ञानी, कहाँ तो हर समय भगवान की चर्चा करने वाला, आज चोरी कर रहा है, लूटमारी कर रहा है, जुआ खेल रहा है। अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़ दिया, माँ पिता को छोड़ करके, और एक वैश्यायिक दासी के साथ रहता है। उसके बड़े कुटुंब का पालन कर रहा है। माँ पिता ने बहुत समझाया, पत्नी ने बहुत समझाया, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, पर नहीं माने। इस प्रकार वहां रह करके बच्चों का लालन पालन करता है। आयु कितनी हो गई है? 88 वर्ष की हो गई। और कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा पुत्र है उसका नाम रखा नारायण। संतों के कहने पर कहा कि जो गर्भ में संतान है उसका नाम तुम नारायण रखना। कहा ठीक है, रख देंगे भैया। तो सबसे छोटा है, सबसे लाडला है। और अजामिल का प्रेम बहुत है इस बच्चे के प्रति, होता ही है। परिवार में जो सबसे बड़ा बेटा होगा उस पर जिम्मेदारी तो बड़ा है रे। तो घर की जिम्मेदारी देख, सबसे छोटा लाडला, सबका प्यारा, और बिगड़ता भी वही है, सबसे छोटा। जो बहुत ज्यादा लाड प्यार हो जाता है, बीच वालों की कोई गिनती नहीं है ना। बीच वाले क्या होते? बिन पैंदे के लोटे, कहीं भी लुढ़काओ उनको। मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं, पर होता है बड़े पे जिम्मेदारी नहीं होता है। घर में अगर कुछ मिठाई आएगा, नहीं पहले छोटे को दो। और कहते भी हैं बड़े से विवाना और छोटे से खिलाना। छोटे को खिलाओ और बड़े का पहले विवाह। बड़ा प्रेम था जामिल का पुत्र के प्रति। माँ बाप उसे बहुत प्रेम करते थे। और बूढ़ा अजामिल तो बाप रे मोह में फंस गया था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया। उसे इस बात का पता नहीं चला कि मृत्यु सिर पर आ गई है। सोच रहा है जब मैं चले जाऊंगा तो इसका क्या होगा, मेरे बिना तो ये रह नहीं पाता है। आज बच्चा कहीं दूर चले गया था खेलने के लिए, स्वास्थ्य बिगड़ गया तो सोच रहा है कि लगता है जाने का समय आ गया है।
सोच रहा है कि मेरे नारायण का क्या होगा, कैसे खाएगा, कैसे सोएगा, मेरे बिना तो सो ही नहीं पाता है। इतने में ही अजामिल के सामने अत्यंत भयावह 3 यमदूत आ गए। विकराल रूप वाले यमदूतों को देख करके अजामिल डर गया। जोर से नारायण मुझे बचा, अपने पुत्र को बुला रहे, नारायण मुझे बचा, मुझे बचा। निस्साम्यमिर्यमाणस्य पूर्वतो हरिकीर्तन भरतुर्नाम महाराजा पार्षदा सहसा पतंग। भगवान के पार्षदों ने सुना कि अरे मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। तुरंत दौड़ करके चले जाते हैं भगवान के पार्षद अजामिल और यमदूत के बीच में। उस समय यमदूत खींच रहे थे उसके सूक्ष्म शरीर को। भगवान विष्णु के पार्षदों ने रोक दिया। ओ भैया कहाँ ले जा रहे हो? यमदूतों ने कहा कैसे कहाँ ले जा